शदाना साहिबा, इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक खत लिखा, उसका सिक्योरिटी ज़राए से हमें रद्द अमल भी आया है और कोई ख़ास अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने तो कहा है कि ना हमें ये ख़त मिला है और ना ही हमें कोई इंटरेस्ट है इस खत में और इसको जवाब देने में। बहुत शुक्रिया जी शाह जी, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा है, लेकिन इसके मैं 2-3 ब्रेकअप करके आपको जवाब देती हूँ। पहली बात, इन अफवाज पाकिस्तान और सियासत, आपको पता है कि आईन पाकिस्तान में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और हमारे जितने बच्चे, चाहे वो काकूल में हो, चाहे वो मियावाली में हो या नेवी के जो हो, सबकी ओथ का हिस्सा ये होता है और ये बहुत एक मुस्बित सोच थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त में पाकिस्तान में जहाँ पे मिनिमल इंटरफेरेंस थी, इंटरफेरेंस नेचुरली होगी, गवर्नमेंट वन पेज पे नहीं होगी, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, तो मुल्क तो डूब जाता है। सारी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट, फौज, अवाम एक ही पेज पे होती है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये मसला आया कि जब से अयूब खान का मार्शल लॉ आया, वहां पे एक खराब सी बुनियाद रख दी गई कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द फोर्सेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर आवर लाइव्स, फॉर आवर बॉर्डर्स, वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गया और उससे बहुत तबाही पाकिस्तान में मची। तो चाहे अयूब खान थे, चाहे जनरल जिया थे, चाहे जनरल मुशर्रफ थे, चाहे यहिया थे, चाहे नियाजी थे, हर जगह पे दूसरी बात रही पेरेंट्स की। ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है कि इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिये में होती है बात पीटीआई की या किसी भी सियासी पार्टी के, तो वो ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं लगता। अच्छा, इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये वो फॉर्मलाइज हो रही है, बट ये मैं आपको जाती ओपिनियन देती हूँ कि पीटीआई का ओपिनियन नहीं है। तीसरी बात, खान साहब ने जो खत लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन, वो मैं भी लिख सकती हूँ, वो आप भी लिख सकती हैं, वो कोई भी लिख सकता है। अगर हमें लगता है कि मुल्क के हमारे सिक्योरिटी, आपने आर्मी चीफ को लिखना है कि नहीं, देखिए हम फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट को तो खत नहीं लिखेंगे ना। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन मैम अभी जैसे आप कह रही थी कि ऑब्वियसली इनको गैर सियासी होने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग खुद ही कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे। आपके उधर कोई बैकडोर मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं या कोई ऐसा चक्कर नहीं है? देखिए, अगर बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो एक इमरान खान को पता है। पार्टी में किसी बंदे को, खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, खान साहब के वर्कर्स को, हमारी जो हाईएस्ट लेवल की भी कमिटीज हैं, किसी को कुछ ऐसी नहीं पता। तो अगर इमरान खान ने ऐसी चीज अपने दिल में छुपाई हुई और हमें नहीं बताई, एक अल्लाह उसका जामिन है। शदाना साहिबा, ये बताइए कि आप लोगों के कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं कि हमारे 99% मामला तय पा गए थे। जी बताइए शदाना साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके वाकई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने सुना जिस तरह से अली अमीन साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हमारे चल रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने तो मज़ीद ये भी कहा है कि 1-2 दिन तक शायद मज़ीद मुलाकात हो और मामलात मज़ीद सामने आ जाएं। और दूसरी तरफ से फिर ये भी कहा जाता है कि नहीं, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहा है। तो ज़रा बताइए कि असल में हकीकत क्या है? देखिए, मुज़ाकरात डील में बहुत फर्क होता है। मुज़ाकरात हमारे पीडीएम के साथ खुले हो रहे थे, सारी दुनिया ने देख लिया। जो अली अमीन ने कहा है कि मुज़ाकरात हो रही, इंटरव्यू उनका पुराना है और उस इंटरव्यू में भी वो कह रहे हैं कि जी कुछ हफ्ते मैम हो गए पुराना हैं। नहीं है, इस ये भी वक्त कुछ दिन, ये बल्कि इनफैक्ट आई थिंक कल ऑन एयर आया है, कल जी, और परसों। अली ने क्या जी कहा है कि कुछ तकबल की बात है, उसने खुद कहा, राइट? जी। वो इस वक्त जितना हम सब पता है, कोई भी बैकडोर नेगोशिएशन नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वो खान खुद कर रहे हैं, हमें किसी को भी नहीं पता। इस वक्त कोई भी ऑथराइज नहीं है किसी भी नेगोशिएशन के लिए, सिवाय जो मुज़ाकरात थे पीडीएम के साथ, और वो मुज़ाकरात भी खान साहब ने रोक खान को और कुछ ऑफर ये भी करें सुनने में आया और था कि उनको खान ये भी ऑफर हुई थी कि आप खामोश रहें 3 साल के लिए, खामोशी इख्तियार कर लें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ साल जाए। के, देखिए खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लोगों के खून पे आएगी। आप मुझे बताएं, आपका बेटा, मेरा भाई, आपका भाई, इमरान खान साहब को इजाजत किसने दी है कि आप हमारे पे खामोश हो जाएं? इमरान खान साहब अपने गुनाह में, जो खान साहब पे फायरिंग हुई, उन्होंने कहा था कि मैं तो सबको माफ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पे फायरिंग की। मैम हुकूमत तो कहती है कि इमरान खान साहब एनआरओ मांगने के लिए बार बार कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं, वो तो इवन खत पे भी कह रहे हैं कि खत भी शायद इसी वजह से ही है कि मुझे लिफ्ट कराई जाए, मुझे मेरी सुनवाई हो। इमरान खान, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की, इमरान खान को किस चीज का एनआरओ चाहिए, उन्होंने क्या किया? ये मुखालिफ तो कहते हैं ना, ये देखे ना, तोशाखाना 2 केस है, अभी 190 मिलियन केसेस है, वो जेल में है, उनके कारकुन भी जेल में है, सजाएं तो भुगत रहे हैं। एक लॉजिकल बात करते हैं। आपको याद है कि 9 मई के बाद जो नालायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसको सारे एंटी टेरर की माफ कर देते थे, याद है? ये बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कैसे की थी ना,
इनको इजाजत किसने दी ये केसेस माफ करने की एंटी टेरर के? किसने इनको इजाजत दी? आप जज बने, आप जूरी बने, आप एक्सिक्यूटर बने और जो नालायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप उसको माफ करते जाएं। वही गेम अभी भी चल रही है ना कि हम इमरान खान की केस माफ कर देंगे। आप हैं कौन? अगर इमरान खान ने खुदा न खास्ता चोरी उषा खान में अलकादर में तो ठीक है, वो तो सजा भुगतने को तैयार है, वो तो जेलों में बैठा है, उस पर तो सजा पे सजा। आप उसको डील ऑफ कर रहे हैं, उसको आपकी गंदी डीलें नहीं चाहिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको डी फैक्टो और डी जोरे इमरान खान पाकिस्तान हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया। कल जो अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका एलामिया शेयर की है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत मुस्ताफी हो, शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो। पश्तो में कहते हैं अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। इन लोगों ने मर मरा के 9 फरवरी करवाया, सारे डब्बे भरवाए, लोगों को मरवाया, उठाया, पिटवाया। ये पागल है कि मुस्ताफी हो? हाँ, अगर उन्हें फेस सेविंग करनी है शायद ये मुस्ताफी हो जाएं और दूसरे इलेक्शन के लिए ये लोग एक्साइटेड हों क्योंकि पंजाब में माशाल्लाह इतनी तब्दीली आ गई कि वो तो पेरिस और लंदन बन गया ना पिछले 3 दिनों में। सो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ ये 47 की हुकूमत है, फेस सेविंग उनको चाहिए मेजर्स और उस फेस सेविंग की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। बट लुक शाजिया, बिटवीन यू एंड आई, पिछले 77 साल में पाकिस्तान वही का वही खड़ा है, अगर ज्यादा खराब नहीं हो गया। हम जब वालिदैन से सुनते हैं हमारे पायलट्स ने, पीआईए वालों ने यूएई की बनवाई एयरलाइंस, एमिरेट्स बनवाई, हमारे ही नेवी ने बहरीन की नेवी बनाई और अब हमारी नेवी और हमारे एयरफोर्स। सो आई फ्रैंकली डोंट सी एनी होप फॉर पाकिस्तान अनलेस देयर इज अ सी चेंज। अगर जो अपना तो मैम हम कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बी ऑनेस्ट विद यू, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में आपको एक फिलोसॉफिकल जवाब दे देती हूँ इसका। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। जो इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होगा, his or her politics will be in trouble. Frankly, I tell you that. So इसलिए I think कि पूरा पाकिस्तान एक ही नहज पे जाएगा, 1-2 महीना उस पे लगेगा और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के माइनस पीडीएम या माइनस करंट गवर्नमेंट 47 वाली सब खान के पास आएंगे। उनको आना ही पड़ेगा बिकॉज पब्लिक का रुख अब इसी तरफ। ठीक है, कॉमन सेंस ये डिक्टेट। बिल्कुल सही। तहरीके इंसाफ 8 फरवरी को मुल्की एहतजाज और सवाबी जलसे भी करने जा रही है, तो उसके बाद अगर सड़कों पर आते हैं तो हुकूमत तो पहले ही आपको वार्निंग दे चुकी है कि जिस ताकत से आप आएंगे उसी ताकत से हम निपटेंगे और आप पहले ये कोशिश करके देख भी चुके हैं तो मामलात हल नहीं हुए थे। अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि दोबारा आप सड़कों पर आएंगे, दोबारा इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे? देखिए शाजिया, गली नौकर का जो बदमाश होता है वो कर ही यही सकता है, लोगों को थ्रेट देता है, बेगुनाह को मार हत्या को मार सकता है। उसके पास और है क्या? उनके पास कोई वायबिलिटी है नहीं, उनके पास कोई इंटेग्रिटी है नहीं, उनके पास कोई वोट नहीं है। वो तो डब्बे की जोर से आए हैं तो वो गोली ही मार सकते हैं ना। जो इलेक्टेड बंदा हो वो ऐसी सोच सकता कि अपने इलेक्टोरेट से कहे कि मैं तुम पे गोली चलाऊंगा और तुम घर से निकले, बट क्योंकि इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, नालायक है, बाइडेन की टीम है, बाजवा की टीम है, आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मर्दानगी, अपनी पुख्तगी, वतन दोस्ती दिखा दी कि जितने हमें गोलियां मारते हैं हम वापस गोली नहीं मारते। हमने पाकिस्तानी पुलिस वाले पे गोली नहीं मारी क्योंकि हम पाकिस्तान की बका के लिए निकलते हैं, बका के लिए नहीं। तीसरी बात, 8 को हम जलसा तो करेंगे, अगर इनको मसला है ये भी सामने होंगे, हम भी होंगे। और जो समझता है कि पाकिस्तानी कानून सिर्फ हम पे अप्लाई होता है, पीटीआई पे और इमरान खान की टीम पे और औरों पे नहीं होता, देयर इन फॉर अ रूड अवेकनिंग। कोई भी चीज हमेशा एक जैसे नहीं रहती, बस ये सरप्राइजेस के लिए तैयार है, सिंपल एज दैट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है। ये तो नून लीग जब दोबारा इलेक्शंस में जाएगी तो उसको रियलाइज होगा कि उसने इस सारे खेल में क्या खोया और क्या पाया है। बहुत शुक्रिया आशा राना गुलजार साहब आपके वक्त का।